तो हेलो गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं सभी के अच्छे होंगे। जैसा कि आप सभी को पता है, थंबनेल देखकर पता चल गया होगा कि आज का जो क्लास है किस टॉपिक पर होने वाला है। तो ये जो है बिहार का जीके जो चल रहा है उसका सेट 2 है। पहला सेट ऑलरेडी अपलोड किया जा चुका है। अगर आप नहीं देखे होंगे जाकर देख सकते हैं। उसमें 50 क्वेश्चन ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं। प्रत्येक सेट में 50 क्वेश्चन रहेगा और जब भी ये समय मिलेगा रात में 7-8 बजे के करीब में इसको अपलोड कर दिया जाएगा। कभी कभार लेट होगा तो आप है ना इसको मतलब नाइट में समय में इसको देख सकते हैं। पूरी तरह से कंटिन्यू वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन शुरू करते हैं आज से। अकाउंट नंबर से 50 तक का ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं। अगर आप नहीं देखे होंगे तो प्ले लिस्ट में जाकर मिल जाएगा, जाकर देख सकते हैं। सबसे पहला नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 51 नंबर क्वेश्चन में लिखा हुआ चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु थे। तो चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन थे? तो चाणक्य थे। याद रखिएगा, चंद्रगुप्त जो मौर्य जो था मौर्य साम्राज्य का पहला संस्थापक यही था और इनको उस राजा बनाने वाला यही चाणक्य ही थे और यही चाणक्य प्रधानमंत्री भी बनते हैं चंद्रगुप्त मौर्य के मौर्य साम्राज्य के। ठीक है, आते अगला क्वेश्चन 52 नंबर क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे तो लिखा हुआ इनमें से कौन बिहार में किसान आंदोलन के साथ जुड़े हुए थे? तो बिहार में जो किसान आंदोलन के साथ जुड़े हुए थे राजेंद्र प्रसाद, क्योंकि ये बिहार के हैं। बिहार के कहाँ के? छपरा के हैं। ठीक है, इसीलिए ये मोतीलाल नेहरू तो थे नहीं, जवाहरलाल नेहरू के पिताजी है भगत सिंह हमारे तरफ थे नहीं, पंजाब में थे। तो बिहार से कौन रिलेटेड है? तो राजेंद्र बाबू हैं, जो पहला राष्ट्रपति भी बनते हैं और प्रथम ये संविधान के अस्थायी रूप से अध्यक्ष भी बनते हैं। ठीक है, 53 नंबर क्वेश्चन देखेंगे तो कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की पहली बैठक हुई। तो कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की जो बैठक हो रही है वो कहाँ हो रही है? पटना में हो रही है। ठीक है, याद रखिएगा। और पिछले जो सेट चला था उसमें मैंने सोशलिस्ट पार्टी की संस्थापना किसने किया था उसके बारे में बता चुका हूं। अगर आप नहीं जानते होंगे तो वीडियो जाकर देख सकते हैं, समझ सकते हैं। ठीक है, यहाँ लिखा हुआ 54 नंबर क्वेश्चन श्री नरसिंह नारायण क्या थे? तो श्री नरसिंह नारायण एक समाजवादी थे। क्या थे भैया? एक समाजवादी थे। ठीक है, सोशलिस्ट थे। अगला क्वेश्चन देखेंगे तो 55 नंबर क्वेश्चन लिखा है जयप्रकाश नारायण किस पार्टी से संबंधित थे? तो जेपी जो जयप्रकाश नारायण जो है ये किस पार्टी से थे? तो समाजवादी पार्टी से, यानी सोशलिस्ट पार्टी, और इसकी स्थापना भी किए थे जयप्रकाश नारायण। ठीक है, आगे आते हैं। 56 नंबर क्वेश्चन है रामचंद्र शर्मा किस गांव से थे? तो रामचंद्र शर्मा जो थे रामचंद्र शर्मा किस गांव से थे? तो ये थे अमराहा गांव से। कौन से गांव से भैया? तो अमराहा गांव के थे। ठीक है, 57 नंबर क्वेश्चन है जगत नारायण लाल को किस जेल में भेजा गया था? तो किस जेल में भेजा गया था? तो बांकीपुर जेल में इनको भेजा गया था, बांकीपुर जेल में। और उसी जेल में राजेंद्र बाबू को भी भेजा गया था, बांकीपुर जेल में। दोनों को उसी जेल में भेजा। बांकीपुर जेल जो है पटना में है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे 58 नंबर क्वेश्चन। 58 नंबर क्वेश्चन देखेंगे बिहार केसरी से किसे संबोधित किया जाता है? तो बिहार केसरी किसे कहा जाता है भैया? तो बिहार केसरी कहा जाता है डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह को। और ये जो थे प्रथम हम लोग के सीएम थे, ये बिहार के फर्स्ट सीएम बिहार के। ठीक है, श्री कृष्ण, इनको बिहार केसरी भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे तो किस देश की सीमा बिहार राज्य से जुड़ती है? तो कौन से देश जो है बिहार से बॉर्डर सीमा साझा करते हैं? तो यहाँ देखेंगे नॉर्थ साइड में तो नेपाल है हम लोग का। ठीक है, और इधर देखेंगे वेस्ट में पश्चिम में उत्तर प्रदेश और पूरब में पश्चिम बंगाल और इधर साउथ में झारखंड है। ठीक है, सभी चौहद्दी आप याद कर सकते हैं। अगर आपको बिहार के बारे में डिटेल में पढ़ना होगा तो 2-3 दिन पहले ये वीडियो डाला हूँ जिसमें बिहार के प्रत्येक जिला को बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से मैं समझाया हूँ। और उसमें आप पूरा 38 जिला आप मतलब पूरी मैप के साथ उसमें समझाऊँ, आसानी से याद हो जाएगा। ठीक है ना, और बहुत सारी चीज़ें उसमें बताया थ्योरी क्लास से। अगर आप देखना चाहते हैं तो जाकर देख सकते हैं। 60 नंबर क्वेश्चन है पुराना बिहार का कितना प्रतिशत जमीन लेकर झारखंड राज्य बना? पहली बात कि झारखंड राज्य कब बना? तो झारखंड राज्य बना 15 नवंबर 2000। 15 नवंबर का ही क्यों? क्योंकि 15 नवंबर को बिरसा मुंडा का जन्मदिन है, इसीलिए उस दिन झारखंड हम लोग से अलग हो गया 2000 में। और ये 45.85% भाग हम लोग से लेके चला गया। 61% देखेंगे तो 61 नंबर क्वेश्चन देखेंगे बिहार का शोक किसे कहा जाता है? तो बिहार का शोक आते ही बहुत ही फेमस क्वेश्चन है ये कोसी नदी। और कोसी नदी जो है नेपाल से आता है, जो जगह है सप्तकोशी की, और आके गंगा में मिल जाता है। ठीक है, गंगा में जो आके जगह मिलता है उस जगह कुर्सेला जगह। अगर आपको इसका और डिटेल में जानना होगा तो बिहार की सारी नदियों के बारे में, जैसे नीचे से यहाँ से ये कर्मनाशा, सोन, फाल्गु, पुनपुन, ऊपर से यहाँ सरयू, उसके बाद गंडक, बड़ी गंडक, बागमती, कमला, कोसी, महानंदा, ये सारी नदियों के बारे में डिटेल्स में पढ़ाया हूँ ना। सारी नदियों के बारे में अगर आप पढ़ना चाहते होंगे तो जाकर वीडियो देख सकते हैं, उसमें ऑलरेडी अपलोड किया जा चुका है बिहार की नदियों के बारे में। ठीक है, 62 नंबर क्वेश्चन देखेंगे तो आम की वो प्रजाति जो केवल बिहार में ही उपजाई जाती है? तो बिहार में फेमस आम जो है उसका नाम है जर्दालू आम। और ये भी आम कहाँ मिलता है? तो भागलपुर और पश्चिमी चंपारण, 2 जगहों पर बहुत ज़्यादा फेमस है। ठीक है, याद रखिएगा जर्दालू आम बिहार का बहुत ही फेमस है।
63 नंबर क्वेश्चन को, तो बिहार में बहने वाली नदियों को किसका उद्गम स्थल अमरकंटक से। पहली बात, अमरकंटक है किधर, तो भारत का अगर देखेंगे मैप तो भारत के बीचों बीच में जो है विंध्याचल पर्वत, और उसके नीचे है सतपुड़ा, उसके बीच में है यहाँ पर मैकाले पर्वत। मैकाले पर्वत के जो ऊंची चोटी उसका नाम है अमरकंटक। और ये जो अमरकंटक है ये बिहार में यहाँ से एक नदी निकलती है, उस नदी का नाम सोन नदी, और बिहार में आके गंगा से मिल जाती है। तो कभी कोई क्वेश्चन पूछता है कि बिहार में दक्षिण से आके मिलने वाली कौन सी नदी है, सबसे लंबी नदी, तो गंगा नदी, ये सॉरी सोन नदी है जो गंगा माँ को मिलती है। तो अमरकंटक से कौन निकलता है भैया नदी, तो सोन नदी, याद रखिएगा, ठीक है। 64 नंबर क्वेश्चन लिखा है, संपूर्ण बिहार राज्य स्थित है। तो बिहार में ज़्यादातर क्या है, तो मैदानी भाग है। बिहार में 95% मैदानी भाग है, थोड़ा बहुत पठारी भाग मिलता है दक्षिण साइड में, यहाँ नीचे में थोड़ा सा धारवाड़ की चट्टानें पाई जाती है, और विंध्याचल की पहाड़ियों के भी थोड़ा सा अंश पाया जाता है, कैमूर और रोहतास वगैरह में। ये सारी चीज़ें मैं थ्योरी क्लास में पढ़ा चुका हूँ, अगर आप नहीं देखेंगे तो वीडियो जाकर देख सकते हो, उसमें सब चीज़ों को डिटेल से समझाया गया। 65 नंबर क्वेश्चन है कि बिहार में तिल शोधक कारखाना है, तो तिल शोधक कारखाना भैया कहाँ है, तो बरौनी में, याद रखिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे तो 66 नंबर, बिहार की कौन सी नदी पर बहुउद्देशीय परियोजना का निर्माण कार्य किया जाता है। तो बिहार में बहुउद्देशीय परियोजना चल रहा है किस पे, तो कोसी नदी पर। बहुउद्देशीय परियोजना मतलब होता है कि बहुत सारे उद्देश्यों के लिए कोई कार्य किया जाता है, तो उसको बहुउद्देशीय परियोजना कहा जाता है। किस नदी पर चल रही है, तो कोसी नदी पर। अगला क्वेश्चन देखेंगे, किस फसल के उत्पादन में बिहार देश में अग्रणी है। तो बिहार देश जो फेमस है कोई फसल उत्पादन में, तो कौन सा फसल उत्पादन, तो याद रखिए मखाना में बहुत ज़्यादा फेमस है। मखाना का खीर वगैरह बनता है, इतना बड़ा छोटा सा रहता है, और ये मकई के जो लावा होता है ना, भूजा जिसको हम लोग बोलते हैं लोग, उसी के टाइप का दिखेगा ये मखाना, ठीक है। फेमस है, पटना में आइएगा तो काफ़ी आपको देखने के लिए मिलेगा। बिहार का डालमिया नगर जो है किसके लिए फेमस है, तो देखो डालमिया नगर जो है ना रोहतास में, कहाँ भैया, रोहतास जिला में। और ये जो है ना वहाँ सीमेंट उद्योग के लिए ज़्यादा फेमस है ना, सीमेंट फैक्ट्री वहाँ बहुत सारा था, मतलब अभी भी है लेकिन उतना लेवल पर नहीं है, पहले बहुत ज़्यादा था, ठीक है। 69 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, तो बिहार में कोयले का अनुमानित भंडार, तो कोयले का अनुमानित भंडार कितना है, तो भैया 16 करोड़ टन है। सबसे ज़्यादा कोयला कहाँ पाया जाता है, याद रखिएगा झारखंड में पाया जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, तो पूर्व मध्य रेलवे मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो पूर्व मध्य, देखो पूरे रेलवे जोन के पूरे बता चुके थे, नॉर्थ में, साउथ में, वेस्ट में, ईस्ट में, और ये कह रहा ईस्ट यानी पूर्व मध्य, पूरब के मध्य में, यहाँ पर इस जगह का जो है ये पूर्व मध्य रेलवे जो जोन है ये कौन सा है, तो हाजीपुर, हम लोग का बिहार का हाजीपुर है, ठीक है। हाजीपुर का एक फेमस एक और चीज़ है, हाजीपुर का केला, देखो आई गया, बिहार में केला कहाँ के लिए फेमस है, तो हाजीपुर के लिए बहुत फेमस है। जब पटना आप जाइएगा ना तो मुजफ्फरपुर के रास्ते से अगर पटना जा रहे हैं तो हाजीपुर होकर ही जाना पड़ेगा। तो हाजीपुर में जाइएगा तो छोटा छोटा केला रहता है, लेकिन बहुत ही मीठा लगता है, ठीक है। फेमस है केला वहाँ का, आप चाहे तो वहाँ पर ले सकते हैं जाके। 72 नंबर क्वेश्चन लिखा है कि मखान की, यही मखान नहीं मखाना होगा, मखान नहीं मखाना होगा, मखाना की खेती के लिए कौन सा देश के लिए देश का अग्रणी राज्य, तो किस राज्य में सबसे ज़्यादा मखाना होता है, तो बिहार में। अभी बताया मखाना हम लोग के लिए फेमस है यहाँ का, ठीक है। आगे चलते 73 नंबर क्वेश्चन, काकोलत जलप्रपात बिहार में किस जिले में, तो काकोलत जलप्रपात जैसे ही आएगा चलिएगा नवादा में। और ये जो है जलप्रपात यानी झरना जो है, जलप्रपात मतलब होता है झरना, तो ये झरना जो है ठंडा जलप्रपात है, क्या है, ठंडा। अगर लेकिन पूछ देगा गर्म जलप्रपात कौन सा, तो याद रखिए गर्म जो है ब्रह्मकुंड, कौन सा है, ब्रह्मकुंड। ब्रह्मकुंड कहाँ है, तो ये है राजगीर में, ठीक है। ब्रह्मकुंड कहाँ है, राजगीर में, ठीक है। चलिए अगला चलते हैं हम। 74 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा शहर बिहार के सबसे पूर्वी भाग में, तो पूर्वी भाग में देखेंगे ध्यान से, है ना। तो पूर्वी भाग में कौन सा बिहार के, है ना, तो बिहार के पूर्वी भाग में आप ध्यान दीजिएगा, तो यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर सबसे पूर्वी भाग में आ जाता है कटिहार, कौन सा, कटिहार आ जाता है, ठीक है। और यहाँ पर देखेंगे सबसे आपका कौन सी दिशा हो जाएगा, पश्चिमी भाग में, पश्चिमी भाग में आ जाएगा कैमूर, कौन सा, कैमूर। और यहाँ थोड़ा सा निकला हुआ गया, तो दक्षिण भाग में बोलेगा तो क्या हो जाएगा, गया हो जाएगा, ठीक है, गया। और उत्तर में बोलेगा तो यहाँ पश्चिमी चंपारण हो जाएगा, जो नॉर्थ साइड में निकला हुआ है, ठीक है। हालांकि किशनगंज भी निकला हुआ है, लेकिन ऑप्शन के हिसाब से कटिहार है तो कटिहार ही होगा, ठीक है। आगे चलिए 75 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित झीलों में से कौन सा बिहार में स्थित है, तो बिहार में कौन सा झील स्थित है, याद रखिएगा अनुपम झील जो है बिहार में है, बाकी सारे झील बाहर है, ठीक है। नालंदा विश्वविद्यालय किस लिए विश्व प्रसिद्ध था, तो नालंदा विश्वविद्यालय पहली बात बनवाया किसने था, तो कुमार गुप्त ने बनवाया था, ठीक है। और इसको खत्म कौन कर दिया, तो बख्तियार खिलजी कर दिया, जो गौरी का सेनापति था, ठीक है, गौरी का सेनापति था। और ये किस लिए फेमस था, तो बौद्ध दर्शन के लिए फेमस था। अगला क्वेश्चन 77 नंबर, नालंदा विश्वविद्यालय के विनाश के कारण कौन था, विनाश के कारण वही मुसलमान कौन था, बख्तियार खिलजी, अभी बताएं बख्तियार, ठीक है, जो गौरी का सेनापति था। बिहार आने वाला पहला अंग्रेज यात्री कौन था, तो बिहार में आने वाला था रॉयल फिंच, जो आया था 1580 के आसपास में। और उस समय शासन किसका था भारत में, तो अकबर का शासन था, ठीक है, अकबर का शासन था उस समय। तो अकबर के शासनकाल में ये आया था पहला अंग्रेज रॉयल फिंच। अगला क्वेश्चन है 79 नंबर, अंतिम मौर्य सम्राट कौन था, तो अंतिम मौर्य राजा देखेंगे तो कौन था, तो बृहद्रथ था, कौन था भैया, तो बृहद्रथ, ठीक है। और पहला चंद्रगुप्त मौर्य। 80 नंबर क्वेश्चन लिखा हुआ है, गुप्त सम्राट जिसने हुनों पर आक्रमण, हुनों को पराजित कर दिया, तो हुनों को पराजित करने वाला था गुप्त सम्राट स्कंदगुप्त, कौन था, स्कंदगुप्त।
81 नंबर क्वेश्चन, सम्राट अशोक के पिता का नाम क्या था? तो बिंदुसार। देखो पॉइंटसार और बिंबिसार दोनों में बहुत कन्फ्यूजन होता है, तो बिंदु को याद रखो। ऐसे बिंदु मतलब ये वाला बिंदु, पॉइंट है ना, इसको याद कर लो सार। देखो याद करने के लिए किसी तरह याद कर सकते हो, जैसे पॉइंट सार, ये कौन थे? तो अशोक के पिताजी थे, ठीक है। अगला चलते हैं। अशोक के शिलालेख के प्रयुक्त भाषा थी तो पाली भाषा। अशोक के जितने भी अभिलेख वगैरह थे वो पाली भाषा में थे। 4 भाषा में थे, ख्रष्टु, पाली, ब्राह्मी, है ना, अरमाइकी लिपि, बहुत सारी लिपि में इनकी लिखी गई है अशोक के, है ना। लेकिन यहाँ ऑप्शन पूछ रहा है तो ये पाली हो जाएगा। वह स्त्रोत जिसमें पाटलिपुत्र का प्रशासन का वर्णन मिलता है, तो पाटलिपुत्र के बारे में जानकारी मिलता है कहाँ से? इंडिका से। इंडिका लिखा किसने था? मेगास्थनीज। किसने लिखा था भैया? अब ये मेगास्थनीज कौन था? तो मेगास्थनीज था सेलिकस निकेटर जो था, है ना, उसका, है ना, राजदूत था। क्या था? उसका दूत था सेल्यूकस निकेटर का। जब सेल्यूकस निकेटर अपनी बेटी की शादी कर देता है चंद्रगुप्त मौर्य के साथ, तो इसको भी संग संग रख देता है कि देखते रहेगा, ठीक है। आगे चलिए 84 नंबर क्वेश्चन, अजातशत्रु के वंश का नाम क्या है? अजातशत्रु के वंश का नाम है हर्यक वंश। देखो मैट्रिक से पूरा याद करा चुका हूँ, हसीन मशुक सा, हसीन मशुक, ठीक है। तो हर्यक वंश, शिशुनाग वंश, नंद वंश और मौर्य वंश, ठीक है। ऐसे पूरे वंश के बारे में पूरे बताया कि मगध पर कौन कौन से वंशों ने शासन किया। तो हसीन मशुक सा पूरा लंबा है, शुंग वंश, तो अगर आप देखना चाहते होंगे तो उस पर जाकर वीडियो मिल जाएगा, जाकर देख सकते हैं। प्राचीन इतिहास के बारे में डिटेल से समझाया गया, ठीक है। यहाँ पूछ रहा है कि अजातशत्रु के वंश क्या नाम था? तो हर्यक वंश याद रखिएगा। मौर्य वंश का संस्थापक कौन था? तो चंद्रगुप्त मौर्य, ठीक है। और यही चंद्रगुप्त मौर्य जो था, घनानंद जो नंद वंश का शासक था, उसको खत्म करके बनाता था, ठीक है। अजातशत्रु किस राज्य को पराजित नहीं कर सकता? देखो अजातशत्रु जो था ना, बहुत कोशिश किया अवंती को पराजित करने के लिए, लेकिन नहीं कर पाया, ठीक है ना। वैशाली वज्जी जो है पहला गणतंत्र लागू करने वाला ये एरिया था, पूरी दुनिया में पहली बार गणतंत्र लागू हुआ था। देखो दे ही दिया क्वेश्चन, ये ईसा पूर्व 6वीं शताब्दी में विश्व की प्रथम गणतांत्रिक व्यवस्था लागू करने वाला कौन था? वैशाली वज्जी वही, ठीक है। अगला 87 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न नदियों में से सबसे अधिक नदी पथ परिवर्तन, मतलब अपना पथ मतलब होता है रास्ता बदल लेता है बार बार, इसी वजह से तो बाढ़ भयानक आता है, जिसकी वजह से इसको हम लोग बिहार का शोक भी कहते हैं। किसको? कोसी नदी को, ठीक है। समझ आ गया होगा। आगे चलते बिहार किसके प्रयत्नों से बिहार प्रांतीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन हुआ? तो किसके प्रयास से दूसरा कांग्रेस अधिवेशन? पहली बात कि दूसरा कांग्रेस अधिवेशन हुआ कब था? 1922 में हुआ था। हुआ कहाँ था? तो ये हुआ था बांकीपुर। दूसरा हुआ था गया में, दूसरा हुआ था गया, पहला बांकीपुर में हुआ था, दूसरा गया में हुआ था। लेकिन किसके सहयोग से हुआ था? कौन रिक्वेस्ट किया था? तो ये श्री दीप नारायण सिंह किए थे, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे तो निम्न क्वेश्चन कौन से जिले के कुछ इलाके पश्चिम बंगाल को दिए गए थे? तो पश्चिम बंगाल को ये जिला चल गया था, बाद में फिर वापस ले लिया गया, पूर्णिया और मानभूम, ठीक है। आगे चलिए, स्वतंत्रता पूर्व बिहार के बड़े जमींदारों को राजनीतिक शक्ति बचाने का माध्यम था। तो राजनीतिक शक्ति बचाने का माध्यम क्या था? आर्थिक स्थिति ही था, ठीक है। बलदेव सहाय को महाधिवक्ता के पद पे त्याग पत्र कब दिए? तो बलदेव सहाय जो थे महाधिवक्ता पद से त्याग पत्र दे दिए थे 1942 में, जब भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ था उसी समय, ठीक है। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी ने पहली बैठक पटना में हुई। तो कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी पहले तो याद रखिएगा किसने स्थापना किया था, ठीक है। और इसकी पहली बैठक पटना में हो रही है कब? 1934 में, ठीक है। कब हो रही है? 1934 में हो रही है। अगला मुजफ्फरपुर किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास कब हुआ था? तो किंग्सफोर्ड की हत्या के प्रयास में खुदीराम बोस बहुत ज़्यादा फेमस हुए थे, जो 1908 ईस्वी में ना बम मारे थे किंग्सफोर्ड पर, लेकिन लग गया था गलती से कैनेडी और उसकी बेटी पर, उसकी पत्नी पर, कैनेडी के। और ये भाग के खुदीराम बोस कहाँ चले गए थे? बौनी, एक स्टेशन, बौनी है स्टेशन मुजफ्फरपुर में, उस स्टेशन के पास चले गए थे, वहाँ बैठे हुए थे, तो जो पकड़ा गए, फिर बाद उनको फांसी दिया गया। पहली सबसे कम उम्र में फांसी देने वाला, मतलब फांसी जिनको दिया गया था वो खुद राम बोस ही थे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है पटना कलम शैली अथवा पट्टा शैली का अंतिम चित्रकारी किसे माना जाता है? तो अंतिम चित्रकारी ईश्वरीय प्रसाद को माना जाता है, ठीक है। 95 नंबर क्वेश्चन बिस्मिल्लाह खां संबंधित है। तो बिस्मिल्लाह खां किससे संबंधित है? तो शहनाई वादन से संबंधित है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, गोपाल सिंह नेपाली निम्नलिखित में किस पत्र पत्रिका का संपादन नहीं किया था? तो किनका ये संपादन नहीं किए थे? तो किसका संपादन नहीं किए थे? तो ये संपादन नहीं किए थे ना, हंस का संपादन नहीं किए थे, ठीक है। आइए, महाकवि विद्यापति किस युग के कवि थे? कि महाकवि विद्यापति किस युग के थे? तो ये मध्यकाल के थे, ठीक है। याद रखिएगा मध्यकाल के महाकवि विद्यापति किस युग के? तो मध्यकाल के थे, ठीक है। अगला दिनकर की अपनी किस रचना में राष्ट्रकवि के रूप में प्रतिष्ठित हुए थे? तो दिनकर की जो उनकी रचना है वो रचना का नाम है रेणुका। क्या नाम है? रेणुका, ठीक है। उसमें उनको राष्ट्रकवि के रूप में प्रतिष्ठित किया गया। जयप्रकाश नारायण किस पार्टी से थे? तो जयप्रकाश नारायण सोशलिस्ट पार्टी से संबंधित थे। ऊपर ही मैंने क्वेश्चन पूछा था कि जब ये सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना किसने किया था, तो आ गया इसका आंसर कौन? जयप्रकाश नारायण, ठीक है। अगला चलते हैं आज के सेट का लास्ट क्वेश्चन, और ना आप सभी के लिए यहाँ तक आए होंगे तो बहुत सारा धन्यवाद आप सभी को कि हमारे वीडियो को आप अंत तक देखे हुए हैं।
तो अगर लास्ट तक आ चुके होंगे तो एक बार कमेंट कर जरूर चले जाइएगा, है ना, ताकि पता चल सके कि आप यहाँ तक हमारे वीडियो को देखे हुए हैं। इसी तरह का और सारा वीडियो देखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिएगा, और इसी तरह लगातार सेट आते रहेगा जिसमें बिहार को कंटिन्यू कंप्लीट किया जाएगा। बहुत सारे सेट आएगा जिसमें बिहार को एक भी नहीं छोड़ा जाएगा, और उसके बाद NCERT SCERT भी चल रहा है, उसको भी धीरे धीरे अपलोड किया जाएगा। आज का लास्ट क्वेश्चन को ध्यान देखते हैं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कहाँ के रहने वाले थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद आप सभी को पता है बिहार के रहने वाले थे, बिहार के छपरा जिला के थे, ठीक है, काफ़ी फेमस व्यक्ति थे, ठीक है। इनको 2 बार राष्ट्रपति भी बनाया गया था, संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष भी रहे थे, अस्थायी रूप से अध्यक्ष, ठीक है, अस्थायी तो दूसरा थे, लेकिन स्थायी रूप से इनको चुना गया था, ठीक है। तो आज का वीडियो हम लोग करते हैं समाप्त, है ना। आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के पास शेयर करने की कोशिश कीजिएगा, और नए हैं तो हमारे साथ जुड़ जाइए, ठीक है ना। इस पर बहुत सारा मेहनत करने की कोशिश की जा रहा है, और आप जुड़े रहिएगा तो हमें मोटिवेशन मिलते रहेगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।